जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम वैसे वर्ड्स देखने वाले हैं न्यूमेरल नाउन जिन्हें कहते हैं, जो सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है डजन, स्कोर। ठीक है, तीसरा 100, चौथा 1000, पांचवा मिलियन, छठा बिलियन और सातवां ट्रिलियन। और भी होते हैं। तो इसमें जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आ 100 या फिर 1 और आ मिलियन ऐसे लिखते हैं ना, तो हम प्लूरल में भी ऐसे ही लिखेंगे, ना कि हम ऐसे नहीं लिख सकते 200। अगर 2 आ गया तो 100 लिखना नहीं लिख सकते, यहाँ भी हम 200 ही लिखेंगे। तो अगर प्लूरल है तब भी 100 ही लिखा जाएगा, या फिर सिंगुलर है तब भी 100 ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है 10 मिलियन, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो भी मिलियन ही लिखा जाएगा, और अगर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो भी मिलियन ही लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के आगे एक और नोट है, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, अगर इफ़ काउंटिंग इज़ यूज बिफोर न्यूमरल नाउन इन दिस ऑफ इज़ नॉट यूज आफ्टर देम। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। अगर काउंटिंग हो रही है, जैसे कि 1 1 2 2, ये काउंटिंग हो रही है न्यूमरल नाउंस के आगे। ठीक है, न्यूमरल नाउंस के आगे अगर काउंटिंग है तो हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि ये ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। काउंटिंग यूज़ हो रही है न्यूमरल नाउन के आगे तो ऑफ नहीं यूज़ होगा। काउंटिंग यूज़ हो रही है न्यूमरल नाउन के आगे तो ऑफ नहीं यूज़ होगा। ऐसे लिखा जाएगा 2 काउंटिंग न्यूमरल नाउन 100 बुक्स। ठीक है, आई होप आपको ये वाला नोट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नोट देखते हैं। इसी में एक और नोट है कि अगर काउंटिंग हो रही है, अगर काउंटिंग नहीं हो रही है, अगर काउंटिंग नहीं हो रही है तो इस केस में हम ऑफ का यूज़ करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। इफ़ काउंटिंग इज़ नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन इन दिस केस वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म एंड ऑफ इज़ डेफिनेटली यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, हमने न्यूमरल नाउन का प्लूरल यूज़ करा है, और यहाँ पे काउंटिंग भी नहीं है इसके आगे, यानी कि 2 या 1 ऐसे कुछ नहीं है इसके आगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरल नाउन है, तो हमने न्यूमरल नाउन का जब एस करके प्लूरल करा तब हम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे 100 प्लूरल है, ऑफ यूज़ करा। 1000 प्लूरल बनाने के लिए ऑफ यूज़ करा। ठीक है, हम ऑफ यूज़ करेंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए। डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है, 100 ऑफ बुक्स, 1000 ऑफ विलेज। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर इनके आगे काउंटिंग 1 2 काउंटिंग नहीं है, इनके न्यूमरल नाउंस के आगे, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ऊपर वाले रूल समझ में आए तो प्लीज़ पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला इसमें यह है, वुड यू प्लीज़ लैंड मी 10,000 ऑफ रुपीज़, आई विल गिव यू बैक एज सून एज पॉसिबल, नो एरर। क्या होगा इसमें? ठीक है, बताइए। यहाँ पे आई होगा। ठीक है,
आई, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉरी, आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती है। जैसे 10 आ रहा है, काउंटिंग इसके आगे आ रहा है, न्यूमरल नाउन के आगे, ठीक है। ऑफ आएगा क्या? नहीं ना, यहाँ पे ऑफ आया है, तो यहाँ पे गलती है। 2 millions of people attend the meeting held in the parade ground, no error। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिख रहा है, काउंटिंग आई है, किसके आगे आई है? न्यूमरल नाउन के आगे आई है। ऑफ होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल होगा क्या? ये नहीं होगा, सिंपल। रंजीत हैज़ बॉट 4 डजन्स एग्स एंड फ्यू पीस ऑफ पेंसिल फॉर हिज नेफ्यू। 4 है, काउंटिंग है, प्लूरल होगा क्या? ये नहीं ना, बस यहाँ पे गलती है, बी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि 1 2 3 4 इन सब के रूल। अगर काउंटिंग है, उनके आगे में प्लूरल नाउन ही हमेशा यूज़ होगा, बस ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 बॉय। अब यार 1 बॉय प्लूरल कैसे हो सकता है? इसलिए 1 के साथ हमेशा सिंगुलर वाला ही नाउन आएगा। बाकी जितने भी हैं 2 बॉयज़ आएगा प्लूरल, ठीक है। 2 मैन, मैन होगा प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर क्या होगा? मैन। 5 ईयर्स प्लूरल, ठीक है। काउंटिंग है प्लस प्लूरल, काउंटिंग प्लस ये प्लूरल, ठीक है। काउंटिंग के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, बस एक 1 के साथ एक्सेप्शन होता है, बाकी सब के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया। इसके कुछ नोट्स देखते हैं। नेक्स्ट इसका नोट ये है, अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो प्लूरल नाउन है ना हमारा ये वाला, उसको हम सिंगुलर की फॉर्म में ही लिखेंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आ प्लान है, तो यहाँ पे क्या है? ये आर्टिकल है और ये क्या है? नाउन है, ठीक है। इसी का अब हम आगे कैसे लिखेंगे? 5 ईयर्स। इसमें ये क्या है? काउंटिंग। ये क्या है? प्लूरल नाउन हो गया ना, है ना। अगर 5 ईयर प्लान हो गया, इसके आगे भी एक चीज़ आ गया ना। अब क्या हो रहा है? ये पूरा जो है एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसमें इसको प्लूरल की जगह सिंगुलर लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा जब एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तब, और ये आर्टिकल जो है इस वाले नाउन के लिए आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2 5 ईयर्स प्लान। अगेन जो ये 2 है, ये इसके लिए आया हुआ है, ना कि इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे कम्प्लीटली एडजेक्टिव है पूरा। क्या है ये? काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, तो हम इसको काट के सिंगुलर नाउन बना देंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, अ नोट, ये आर्टिकल जो है इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो यहाँ पे एस आएगा नहीं, ये पूरा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वाला इसके लिए आया हुआ है। जैसे 5 10 रुपीज़ नोट्स, ये 5 है, ये इसके लिए आया हुआ है, तो इसको हम प्लूरल की तरह नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंगुलर की तरह। ये सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। क्या ये वाली लाइन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। आई हैव तो वो हो गया, आई मतलब सब्जेक्ट, हैव मतलब
और यहाँ पे आ रहा है आपका काउंटिंग, ठीक है। आई हैव किसी के लिए और बाद में कोई एक्स्ट्रा नाउन नहीं आ रहा है, तो 10 जो है ये इसी के लिए आया हुआ है ना। तो ये जो है यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पे बिहेव कर रहा है काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला वर्ड बिल्कुल सही होगा। अगर इसी को मैं लिख दूँ, आई हैव अ 10 रुपी नोट। अब देखो इसके पीछे ये नाउन आ गया है ना, और ये आ है आर्टिकल, ये इसके लिए आया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे पूरा ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये वाला जो है ये सिंगुलर फिर बिहेव करेगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर ये वाला नाउन भी दिख रहा है और पीछे भी एक नाउन दिख रहा है तो आपको ये वाला को सिंगुलर कर देना है, ठीक है। जैसे कि अ 2 मैन कमिटी, जैसे इसमें आ जो है ये कमिटी के लिए आया है, तो ये जो है यहाँ पे पूरा एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं होगा, इसको काट के हम मैन करेंगे। अगर सिंपल यहाँ भी नाउन आ रहा है, उसके पीछे भी एक नाउन आ रहा है और आगे ये है, तो ये पूरा एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा और हमको इस वाले को सिंगुलर बनाना है, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें क्या गलती हो सकती है, वाई डोंट यू टेक a 2 kilometers walk in the morning as it will help you stay fit and find no error। साफ दिख रहा है ये एक इसके लिए आया है, इस वॉक के लिए, यहाँ पे ये नाउन है, तो ये किसकी तरह पूरा बिहेव कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह। अगर ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इस प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन और ये काउंटिंग, ये बी में गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या गलती है। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूरल फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग, नो एरर। यहाँ पे देखिए अ रूरल, ये जो आया है वो इसके लिए आया है नाउन, ठीक है। 10 इंचेस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लूरल नाउन को सिंगुलर बना देंगे, इंच आएगा यहाँ पे, तो बी में गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइए क्या गलती है। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ़ यू टेक्स अनदर 2 mile वॉक नाउ, नो एरर। तो इसमें देखिए यहाँ पे अनदर 2 miles वॉक नाउ आया है, इसमें क्या गलती होगी, जो ये 2 miles आया है ये वॉक क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो माइल्स को प्लूरल से हम सिंगुलर बना देंगे, तो इसमें गलती थी। आई गेव हिम 200, क्या आएगा, रुपए या रुपीज़, बताइए, रुपीज़ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 एक कंप्लीट नोट की बात कर रहा है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, 2000 रुपी नोट, यहाँ पे सिंगुलर आया तभी हम नोट लिख पाए, पर अगर हमें ये नोट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 2000 रुपीज़, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ आएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ पीछे जाएं और वापस से दोबारा से वीडियो देखें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।